हेलो एवरीवन, सो दिस इज डे 2 ऑफ AWS सीरीज। सो आज की इस वीडियो में हम AWS VPC एंड नेटवर्किंग के बारे में समझेंगे। तो VPC क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि AWS नेटवर्किंग क्या है। तो कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए हमें एक नेटवर्क चाहिए होता है। लाइक अगर हमें कोई भी सर्वर डिप्लॉय करना है तो हम उसको किसी एक नेटवर्क में डिप्लॉय करेंगे, राइट। अगर आपने देखा होगा कि ऑन प्रेमिसेस पे भी जब हम काम करते हैं किसी कंपनी में तो कंपनी का एक अपना नेटवर्क होता है एंड उस नेटवर्क के अंदर सारे सर्वर्स डिप्लॉय होते हैं, सारे सिस्टम्स होते हैं। एम्प्लॉय का सिस्टम भी सेम नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। तो सेम हम एक ऐसा ही नेटवर्क AWS में बुलाएंगे, AWS क्लाउड में, और वो नेटवर्क बनता है VPC में, राइट। तो VPC जो है उसका मतलब है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, राइट। तो हम एक VPC क्रिएट करेंगे एंड उस VPC में हम सारे रिसोर्सेज को डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो VPC क्रिएट करने से पहले उसका हम एक आर्किटेक्चर समझते हैं कि VPC जब हम क्रिएट करते हैं तो हम कैसा आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं और किस तरह हमें VPC क्रिएट करना चाहिए, राइट। तो VPC क्रिएट करने से पहले हम AWS का आर्किटेक्चर समझते हैं कि AWS में रीजन्स क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं। ये एक बेसिक सा है, छोटा 2 मिनट लगेंगे इसमें। तो जब भी हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस अकाउंट में, AWS अकाउंट में हमारे पास मल्टीपल रीजन्स होते हैं, राइट। तो जैसे अभी मैं नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में हूँ, तो मुझे अपने अकॉर्डिंग कि कौन से रीजन में, कौन सी कंट्री में मुझे सर्वर्स या रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं, मैं वो कंट्री सिलेक्ट कर लूंगा, राइट। तो ये हमारा रीजन हो गया। अब हर रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। जैसे ये हमारा AWS अकाउंट है, इस AWS अकाउंट में हमारे पास मल्टीपल रीजन्स है एंड हर एक रीजन में अवेलेबिलिटी जोन्स है। तो ये अवेलेबिलिटी जोन्स एक रीजन में 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो 2 अवेलेबिलिटी जोन्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास एक रीजन 1 है, इसके अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन्स है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों अवेलेबिलिटी जोन्स एक डेटा सेंटर्स हैं AWS के, और वो तीनों डेटा सेंटर्स एक दूसरे से काफी दूर डिप्लॉय हो रखे हैं, काफी माइल्स अवे, काफी किलोमीटर की रेंज के दूर डिप्लॉय हो रखे हैं डेटा सेंटर्स। और ये तीनों अवेलेबिलिटी जोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि इन केस अगर AWS में कोई भी अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो जाता है, क्रैश हो जाता है, या कुछ भी डिजास्टर होता है किसी एक अवेलेबिलिटी जोन में, तो AWS उस अवेलेबिलिटी जोन का बैकअप दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में रखता है और तुरंत हमारी जितनी भी माइक्रो सर्विस, सॉरी, जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस है, वो सारी एप्लीकेशंस हमारी दूसरी अवेलेबिलिटी जोन में रन होती है, ठीक है। तो हम अपनी एप्लीकेशन को इस तरह से डिप्लॉय करते हैं कि वो अवेलेबिलिटी जोन 1, अवेलेबिलिटी जोन 2 और अवेलेबिलिटी जोन 3, जितने भी अवेलेबिलिटी जोन है उन सब में हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय रहे, ताकि एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन होता है तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में हमारी एप्लीकेशन रन रहे, हमारे बैकअप दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में रहे, तो उससे हमारा कोई डेटा लॉस नहीं होता। तो ये एक तरह से AWS का आर्किटेक्चर है कि कैसे रीजन्स, अवेलेबिलिटी जोन्स AWS में काम करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ अब हम VPC का आर्किटेक्चर समझते हैं कि जब हम VPC क्रिएट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक VPC क्रिएट करा। अब इस VPC को हम एक CIDR रेंज देंगे। तो CIDR रेंज हमारी एक नेटवर्क रेंज हो गई कि हम किस नेटवर्क का VPC क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं अपना VPC 10.0.0/16 रेंज का क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इसमें 16 जो हो गई, मेरी 16 बिट्स मेरी नेटवर्क होस्ट हो गई, और जो दूसरी 16 बिट्स हो गई वो होस्ट हो गए, ठीक है। तो अब जब मैं इस CIDR रेंज का नेटवर्क क्रिएट करूंगा तो ये मेरा VPC क्रिएट हो गया। अब हम सेम एक VPC क्रिएट करते हैं AWS में इस सेम रेंज का। तो हम यहाँ पर AWS कंसोल में जाकर VPC में जाएंगे। तो मुझे ये VPC मुंबई रीजन में क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ से मुंबई रीजन में स्विच कर जाऊंगा, ठीक है। अभी मैं मुंबई रीजन में हूँ, तो यहाँ से मैं VPC में जाऊंगा। यहाँ पर एक डिफॉल्ट VPC ऑलरेडी बना हुआ है। ये AWS हर एक अकाउंट में, हर एक रीजन में एक डिफॉल्ट VPC क्रिएट करता है। तो डिफॉल्ट VPC मैं नहीं यूज करूंगा, मैं खुद का अपना एक VPC क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं एक VPC क्रिएट करूंगा एंड इसको मैं नाम दे दूंगा डिप्लॉय मास्टर VPC। एंड सेम रेंज, जो मैं जिस रेंज का मैंने यहाँ पर यूज करा है CIDR, सेम रेंज का मैं VPC यहाँ पर क्रिएट करूंगा। टेनेंसी में डिफॉल्ट रखूंगा एंड इसको क्रिएट कर दूंगा। तो ये मेरा एक VPC क्रिएट हो गया, राइट, सेम ऐसा। अब हर एक VPC में हम सबनेट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे VPC में मैं 4 सबनेट क्रिएट करूंगा, 1, 2, 3,
4। और इन चारों सबनेट को मैं एक सब नेटवर्क रेंज दे दूंगा। जो मैं सबनेट क्रिएट करूंगा वो सेम इसी नेटवर्क की रेंज में से होना चाहिए, क्योंकि हमने इसी वीपीसी सीआईडीआर के अंदर हमने सबनेट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो हम इसी सीआईडीआर रेंज को हम स्प्लिट करके सबनेट्स क्रिएट कर देंगे। तो मैं एक सबनेट जो क्रिएट करूंगा वो मैं कर दूंगा 10.0.1.0/24। और दूसरा मैं सबनेट क्रिएट कर दूंगा 2.0/24, 3.0/24, 0/24। तो मैंने 4 सबनेट्स क्यों क्रिएट करे हैं, वो इसलिए क्रिएट करे हैं ताकि मैं इन सबनेट्स को डिवाइड कर पाऊं कि मेरा ये जो सबनेट है इसको फॉर एग्जांपल मैं 1A नाम दे देता हूं, इसको मैं 1B नाम दे देता हूं, अगेन ये 1A 1B। तो ये हम समझेंगे कि 1A 1B क्या है ये अभी आगे हम देखते हैं। पहले हम सबनेट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम जाएंगे सबनेट्स में। अब ये डिफॉल्ट वीपीसी के सबनेट्स हैं 3 ऑलरेडी क्रिएटेड, हम इनको नहीं यूज करेंगे, हम अपने खुद के सबनेट्स क्रिएट करेंगे 4। तो हमें कौन सा वीपीसी में सबनेट क्रिएट करना है वो हम सिलेक्ट करेंगे, राइट। अब यहाँ पर मैं सबनेट का नाम दे दूंगा। तो ये जो मेरा सबनेट है इसको मैं नाम देता हूँ डिप्लॉय मास्टर्स 1A सबनेट 1A, ठीक है। तो ये 1A का मतलब है डिप्लॉय मास्टर सबनेट 1A। तो 1A का मतलब है कि मैं कौन से अवेलेबिलिटी जोन में सबनेट रखना चाहता हूँ। तो अगला ऑप्शन मुझे अवेलेबिलिटी जोन चूज करने का बोल रहा है। तो मैं कौन से अवेलेबिलिटी जोन में ये सबनेट रखना चाहूंगा। तो मैं 1A वाले, तो हमारे पास 3 अवेलेबिलिटी जोन है मुंबई रीजन में। अवेलेबिलिटी जोन जो हमने ऊपर अभी डिस्कस करे थे कि हर एक रीजन में अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं, डिपेंडिंग, मतलब 2 से ज्यादा होंगे ये अवेलेबिलिटी जोन्स हर रीजन में। तो हमारे पास 3 अवेलेबिलिटी जोन्स है। तो मैं जो सबनेट्स क्रिएट करूंगा वो तीनों अवेलेबिलिटी जोन्स में क्रिएट करूंगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे 3 अवेलेबिलिटी जोन्स में सबनेट क्रिएट करना है तो मुझे यहाँ पर थोड़े ज्यादा सबनेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इसको मैं कुछ इस तरह क्रिएट कर दूंगा। इसको मैं रेंज दे दूंगा इस सबनेट को 10.0.5.0/24, 0.6.0/24, ठीक है। तो ये 6 सबनेट्स मैं क्रिएट करूंगा। 3 अवेलेबिलिटी जोन्स है। तो 6 सबनेट क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे 3 करने चाहिए क्योंकि 3 अवेलेबिलिटी जोन्स है। तो वो मैं आगे बताऊंगा कि क्यों हमने 6 सबनेट्स क्रिएट करे हैं यहाँ पर। तो ये वाला सबनेट मैं 1A में क्रिएट करूंगा एंड इसको मैं CIDR रेंज दे दूंगा ये वाली। अब न्यू सबनेट एक और ऐड करेंगे यहाँ पर सेम, इसको मैं 1B में क्रिएट करूंगा। और इसकी CIDR रेंज यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट। एंड देन यहाँ पर 1C में होगा ये सबनेट, अवेलेबिलिटी जोन 1C। इसको मैं रेंज दे दूंगा ये वाली, ठीक है। अभी हमारे ये 3 सबनेट्स क्रिएट हो गए। अब इसमें क्या रहता है, हम 2 तरीके के सबनेट्स हम क्रिएट करते हैं, एक होता है पब्लिक सबनेट, एक होता है प्राइवेट सबनेट्स, ठीक है। तो अब हम एज्यूम करते हैं कि ये जो हमारे ऊपर के सबनेट्स हैं 3, ये 3 हम पब्लिक सबनेट्स हैं। हम इनको पब्लिक सबनेट्स क्रिएट करेंगे। और जो नीचे के 3 है ये हमारे प्राइवेट सबनेट्स हो गए। तो पब्लिक और प्राइवेट सबनेट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे देता हूँ। पब्लिक सबनेट्स हमारे वो हो गए जिसमें इंटरनेट से कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, वो हमारे पब्लिक सबनेट्स हो गए। प्राइवेट सबनेट्स हमारे वो हो गए जिसमें हम जो भी रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे वो हमारे प्राइवेट रहेंगे, वो इंटरनेट से कोई भी उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा। बट पब्लिक सबनेट्स में जो भी हमारे रिसोर्सेज, एप्लीकेशन या लोड बैलेंसर्स होंगे वो सारे डायरेक्ट इंटरनेट से एक्सेसिबल होंगे। तो इसलिए अब हम डिवाइड करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट्स में। तो ऊपर के 3 अभी हमने क्रिएट करे हैं, तो ये 3 हमारे पब्लिक सबनेट्स हैं। तो इनको मैं नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा अच्छा दे दूंगा ताकि हमें समझ आ जाए कि ये
पब्लिक सबनेट है, पब्लिक सबनेट 1B, पब्लिक सबनेट 1C। अब ऐसे ही 3 सबनेट्स और क्रिएट करूंगा मैं। नेम ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर इसको मैं कर दूंगा प्राइवेट। ये रहेगा हमारा 1A में, फिफ्थ सबनेट हमारा रहेगा 1B में, और इसकी CIDR रेंज होगी जो हमारा लास्ट सबनेट है, सबनेट 6, ये रहेगा हमारा 1C में, इसकी CIDR रेंज रहेगी ये। ठीक है, अब हमने 6 सबनेट्स यहाँ क्रिएट कर दिए सेम यही आर्किटेक्चर में। अब हम इसको क्रिएट कर देंगे तो ये हमारे 6 सबनेट्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। तो अब हमारा VPC एक डिप्लॉय हो चुका है विद पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट्स। अब हमारा नेक्स्ट काम जो रहेगा वो रहेगा इंटरनेट गेटवे डिप्लॉय करने का। तो इंटरनेट गेटवे कुछ नहीं है, एक तरह से जैसा उसका नाम है इंटरनेट गेटवे, वो एक इंटरनेट की तरफ गेटवे है जहां से जितना भी ट्रैफिक हमारा इंटरनेट पे जाएगा वो सारा इंटरनेट गेटवे के थ्रू जाएगा, राइट। तो अब हम इंटरनेट गेटवे डिप्लॉय करेंगे, तो जब भी हम इंटरनेट गेटवे डिप्लॉय करेंगे वो इंटरनेट गेटवे हमारा VPC पे डिप्लॉय होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने VPC पे एक यहाँ पर इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर दूंगा एंड उसको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में मैं IGW लिख रहा हूँ, और IGW ही कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में उसको। तो एक इंटरनेट गेटवे हम क्रिएट करेंगे और उसको VPC से अटैच करेंगे, ठीक है। तो ये सेम काम करने के लिए हम अपने AWS कंसोल में जाएंगे, VPC में लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हमें इंटरनेट गेटवे मिलेगा, एंड ये एक इंटरनेट गेटवे ऑलरेडी क्रिएटेड है जो कि डिफॉल्ट VPC का है जिसको हम यूज नहीं कर रहे। तो हम अपना खुद का एक अलग से इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर हम डिप्लॉय मास्टर IGW नाम दे देंगे इसको इंटरनेट गेटवे एंड क्रिएट कर देंगे। अभी हमने इंटरनेट गेटवे सिर्फ क्रिएट करा है बट ये डिटैच्ड है, मतलब ये किसी भी VPC के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो अब हम इस इंटरनेट गेटवे को अपने VPC के साथ कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम इसको अटैच टू VPC करके यहाँ से अपना VPC सिलेक्ट कर लेंगे और उसको अटैच कर देंगे। तो हमारा इंटरनेट गेटवे बन गया एंड वो हमारे VPC के साथ कनेक्टेड है। अब हमारा अगला काम है कि हमें कौन से सबनेट्स का ट्रैफिक इंटरनेट गेटवे के थ्रू भेजना है, राइट। तो वो काम करने के लिए हम रूट टेबल बनाएंगे। तो रूट टेबल एक तरह से ये है कि जिसमें हम सारे रूट्स डिफाइन करेंगे कि कौन से IP एड्रेस का या कौन से सबनेट का ट्रैफिक कहाँ से जाना चाहिए, राइट। तो रूट टेबल इस आर्किटेक्चर में अगर हम क्रिएट करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक रूट टेबल क्रिएट कर रहा हूँ और इसको मैं नाम दे दूंगा पब्लिक रूट टेबल, ठीक है। तो पब्लिक रूट टेबल इसलिए क्योंकि ये मैं पब्लिक सबनेट्स के लिए रखना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी पब्लिक सबनेट्स हैं उन सारे सबनेट्स का ट्रैफिक मेरे पब्लिक रूट टेबल से जाए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है, मेरे तीनों पब्लिक सबनेट्स का ट्रैफिक पब्लिक रूट टेबल से जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम रूट टेबल अब क्रिएट करेंगे, रूट टेबल्स में जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट रूट टेबल और इसको मैं नाम दे दूंगा पब्लिक रूट टेबल, और इसको कौन से VPC में मुझे क्रिएट करना है मैं वो VPC सेलेक्ट करके इसको क्रिएट कर दूंगा। तो अभी हमारा रूट टेबल क्रिएट हो गया, बट अभी इस रूट टेबल में हमने ये डिफाइन नहीं करा कि कौन से सबनेट्स मुझे अटैच करने हैं। तो वो सबनेट्स अटैच करने के लिए हम सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे, सेम रूट टेबल में सबनेट एसोसिएशन में जाकर हम यहाँ से अपने सबनेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन कौन से सबनेट्स हमें इस अभी जो है यहाँ पर कोई सबनेट्स एसोसिएटेड नहीं है। तो ये सारे सबनेट्स हमारे VPC में अवेलेबल है, इन सबनेट्स में से हमें कौन से सबनेट्स यहाँ पर रखने हैं हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे रखने हैं 1.0, 2.0 और 5.0। तो एडिट करके इसमें मैं तीनों सबनेट सिलेक्ट कर लूंगा 1, 2 और 5.0, सेव एसोसिएशन। तो अब मेरे 3 सबनेट्स यहाँ पर तीनों पब्लिक सबनेट्स मेरे यहाँ पर एसोसिएट हो गए, राइट, इस रूट टेबल के साथ।
अब इस रूट टेबल में हमें ये डिफाइन करना है कि इस रूट टेबल का जितना भी इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट का ट्रैफिक है वो सारा ट्रैफिक हमें इंटरनेट गेटवे के थ्रू भेजना है, राइट। अभी यहाँ से हमें इस रूट टेबल को इस इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट करना है। तो वो करने के लिए हम यहाँ पर रूट्स में जाएंगे। रूट्स में जाकर अभी यहाँ पर एक लोकल रूट एडिड है। लोकल रूट हमारा वीपीसी सीआईडीआर रेंज है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों सबनेट्स पूरे वीपीसी में जो हमने रेंज डिफाइन करी है यहाँ पर, इस पूरे वीपीसी में किसी से भी कनेक्ट कर सकती है। तो इंटरनली ये 6 के 6 सबनेट्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, राइट, बट इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक रूट ऐड करेंगे और वो रूट को हम दे देंगे 0.0.0.0/0। इसका मतलब ये है कि पूरे इंटरनेट में कहीं पर भी, ठीक है। तो ये हम एक आईपी एड्रेस रेंज एक है जो इंटरनेट को डिफाइन करती है। इसका मतलब है ऑल द इंटरनेट। और इसको हम कहाँ पर टारगेट हमारा क्या रहेगा, इस रूट टेबल का जो टारगेट है वो इंटरनेट गेटवे है, राइट। तो इसका टारगेट रहेगा इंटरनेट गेटवे जो हमने क्रिएट करा है एंड सेव चेंजेस। तो अभी हमारा पब्लिक सबनेट तैयार है पूरा। अब हम पब्लिक सबनेट में कोई भी रिसोर्सेस डिप्लॉय करेंगे तो वो हमारा उसका जितना भी ट्रैफिक है वो इंटरनेट गेटवे के थ्रू जाएगा। और अगर इंटरनेट से, अब जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल इंटरनेट है, यहाँ पर कोई भी यूजर बैठा है, यहाँ पर कोई यूजर है। अब ये यूजर अगर इंटरनेट से, अब ये यूजर इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक डाल भेजेगा इंटरनेट पे, और ये इंटरनेट से ये ट्रैफिक इंटरनेट गेटवे पे आएगा। एंड यहाँ से वो कोई भी हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक वर्चुअल मशीन यहाँ पर डिप्लॉयड है पब्लिक सबनेट में, और इस वर्चुअल मशीन के साथ कोई पब्लिक आईपी होगी, वो हम अभी क्रिएट करके देखेंगे या नेक्स्ट वीडियो में उसको हम क्रिएट करेंगे। तो वो कोई भी यूजर उस पब्लिक आईपी के साथ इंटरनेट गेटवे के थ्रू, रूट टेबल के थ्रू हमारी मशीन को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं कि हम कैसे पब्लिक सबनेट्स को यूज करेंगे। हम पब्लिक सबनेट में वर्चुअल मशीन लॉन्च करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में मैं प्राइवेट सबनेट्स के बारे में डिस्क्राइब करूंगा कि कैसे हम प्राइवेट सबनेट्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्राइवेट सबनेट यूज करने के लिए हमें नेट गेटवेज भी चाहिए, राइट। तो वो ज्यादा ओवरडोज ना हो जाए, इसलिए आज की वीडियो में हम उसको नहीं कवर करेंगे। आज सिर्फ हम बेसिक पब्लिक सबनेट्स और इंटरनेट गेटवे तक और रूट टेबल तक ही लिमिटेड रहेंगे।